Hello students, in this session of electronic measurement 1 we are going to discuss about shunt ohm meter. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सीरीज ओम मीटर देखा था। उसमें क्या होता था कि पीएमएमसी के अक्रॉस जो अननोन रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट होता था, बट इन शंट ओम मीटर यहाँ पर जो है हमारा अननोन रेजिस्टेंस जो है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, जो कि आप लोग यहाँ पर सर्किट में देख सकते हैं। पैरेलल में कनेक्टेड है, दिस इज RX एंड दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस, ओके, जो कि हमारे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है R1 जो कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, E बैटरी है और S क्या है, हमारा स्विच है, जिसको कनेक्ट करके हम लोग जो है यहाँ पर करंट फ्लो करवाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है AB टर्मिनल का वो शंट ओम मीटर है और राइट साइड में हमारा अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस ओम मीटर को हम लोग कैलिब्रेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है स्विच S को क्लोज़ करेंगे और दो कंडीशंस हम लोग यहाँ पर भी लेते हैं। RX का वैल्यू जब हम लोग 0 लेते हैं तो AB टर्मिनल जो है क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो फुल करंट जो है, इंटायर करंट I1 वो क्या होता है, AB टर्मिनल से पास करता है। उस कंडीशन पर PMMC से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है और वहाँ पर नल डिफ्लेक्शन होता है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, जिसके वजह से 0 ओम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं यहाँ पर कि जब हम लोग RX का वैल्यू जब हम लोग 0 लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, AB शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है और ये जो है आप लोगों को पता होगा कि करंट जो फ्लो होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ से ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर 0 है तो ये सबसे लो, इसके कंपैरिजन में RM के कंपैरिजन में RX का वैल्यू काफ़ी लो हो गया। तो हमारा मैक्सिमम करंट I1 जो है यहाँ से फ्लो हो जाता है और यहाँ पर जो है IM का वैल्यू क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री डिफ्लेक्शन जो होता है, नल डिफ्लेक्शन होता है और इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, 0 ओम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, 0 ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या होता है कि जब RX का वैल्यू जो है हम लोग इनफाइनाइट रखते हैं, RX का वैल्यू जब हम लोगों ने इनफाइनाइट रखा तो ये ओपन सर्किट हो गया और ओपन सर्किट के होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पाथ पर करंट फ्लो होने लगेगा, IM का कुछ वैल्यू आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि R1 को हम लोग क्या करेंगे, वेरी करवाएंगे ताकि जो है IM क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए और यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है तो उस कंडीशन पर RX का वैल्यू क्या हो जाता है, RX का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। तो इन दो कंडीशंस के हेल्प से हम लोग RX का अलग अलग वैल्यू जो है मेज़र करते हैं अलग अलग डिफ्लेक्शंस पर। अब शंट ओम मीटर जो है, कैलिब्रेशन शंट ओम मीटर का जो स्केल होता है इसमें भी इंडिकेशंस जो होता है वो क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट ओम तक का इंडिकेशन होता है। 0 जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में होता है और इनफाइनाइट जो है वो क्या होता था, राइट हैंड साइड में होता है। बट सीरीज़ टाइप में इसका जस्ट उल्टा था। आप लोगों को याद होगा कि सीरीज़ टाइप में इनफाइनाइट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में था और 0 क्या था, राइट हैंड साइड में था, ओके। अब शंट ओम मीटर जो है लो रेजिस्टेंस को मेज़र करने में ज़्यादा यूज़फुल होता है, ओके। तो लो रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग सीरीज़ ओम मीटर या शंट ओम मीटर दोनों यूज़ कर सकते हैं। बट सीरीज़ ओम मीटर जो है हाई और लो दोनों रेजिस्टेंस को मेज़र करता है, बट शंट ओम मीटर जो है बेसिकली जो है लो रेजिस्टेंस वैल्यू को वो मेज़र करता है। अब जो है अननोन रेजिस्टेंस का जब वैल्यू जो है वो जब 0 होगा तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा और जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो AB जो है ओपन सर्किट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है तो वो क्या हो जाता है कि हमारा मीटर से 0 करंट पास करता है तो हमारा इंडिकेशन 0 होता है, जो कि डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है, लेफ़्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में होता है
और जब जो है हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होता है तो मीटर करंट का भी वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में होता है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।